दोस्तों, ज़िंदगी हमें तोड़ती है, मरोड़ती है, बहुत से दुख देती है, इसलिए ताकि हम आगे चलकर और भी मजबूत बन सकें। आज हम ऐसे ही शख्स से आपको मिलाने वाले हैं, उन्हीं की आज आपको बात बताएंगे। वो ना ही अमीर घर में पैदा हुए हैं, ना ही किताबों में टॉपर रहे हैं, लेकिन जो मानवता है कि मेहनत का कोई धर्म नहीं होता, बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। बचपन से संघर्ष देखा है, कभी गरीबी ने रोका, कभी हालातों ने ठोकर मारी, लेकिन जीतू राजपूत नहीं रुके। उन्होंने सिलाई मशीन से अपनी कहानी की शुरुआत की और आज वो सैकड़ों बच्चों और महिलाओं की ज़िंदगी सिल रहे हैं। उम्मीद के धागे से, आत्मनिर्भरता के कपड़े से वो झांकी बनाते हैं ताकि समाज को एक संदेश दे सकें, और हर उस हाथ को थामते हैं जो खुद को कमज़ोर समझ बैठा है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं जीतू राजपूत, जिसने हालातों से नहीं अपने कर्मों से नाम बनाया है। आज उन्हीं से हम मिलेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनसे सीखेंगे कैसे उन्होंने शुरुआत करी है और आज कहाँ पे हैं, कहाँ से शुरुआत करी थी, कितने संघर्षों से उन्होंने शुरुआत करी, क्या क्या ज़िंदगी में देखा, और उनसे प्रेरणा मिलेगी कि आज की यूथ पीढ़ी कैसे चले, उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बहुत सी नई चीज़ें पता चलेंगी, जीवन के बारे में पता चलेगा, कैसे ये आज यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए इनसे मिलते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार नमस्कार। तो जीतू जी, आप जैसा कि आप सिलाई करते हैं, जी आपका मेन काम तो यही है। हाँ, सिलाई का ही है। तो इसकी आपको मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत करी आपने, कब शुरुआत करी थी? लगभग इसकी हमने सिलाई सीखा है लगभग सन 2010 में 10 में हमने सीखा है। 2010 यानी कि 15 साल पहले। हाँ, आज हमें 15 साल हो रहे होंगे क्योंकि 25 चल रहा है। बहुत 15 मतलब साल हो लंबा गए। टाइम है। जी जी जी, बिल्कुल लंबा टाइम है। जी जी। और देखिए क्या है, परिवार हमारा लंबा है और खैर हम लोग इतने अमीर नहीं थे जो हम लोग IAS PCS की तैयारी कर सकें, डॉक्टर की तैयारी कर सकें। बस मेरे पिताजी का एक ही चीज कहना था कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, बच्चों आप पढ़ाई कर लो। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि आप पढ़ के ये बनो, आप ये बनो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उनके 5 बच्चे हम थे पापा के हमारे, और 3 बच्चे चाचा के थे। तो पापा जी का कहना था टोटल 8 बच्चे हुए, और पापा यही कहते थे कि सब बच्चे हमारे पढ़ जाएं, कोई भूखा ना रह पाए। अच्छा, 8 बच्चे तो चाचा आपके मिला के हुए। जी जी। चाचा हैं कि नहीं है? नहीं, चाचा नहीं था। चाचा हमारे सन 2003 में एक्सपायर हो गए थे। तो पूरा जिम्मा हमारे पापा के ऊपर था, परिवार भी लंबा था हमारा। तो बस पापा की यही एक प्रेरणा थी कि बच्चे हमारे पढ़ जाएं पढ़ जाएं। तो धीरे धीरे हमें समझ आने लगी पापा को देखते हुए और हमारे सभी भाई बहनों में, कि पापा की हालत देखते थे कि पापा कैसे क्या कर रहे हैं। तो सब भाई बहनों ने अपना अपना देखा कि कैसे क्या किया जाए। जैसे बड़े भैया थे, वो भी एक साड़ी की शॉप पे काम करने लगे, और हम भी एक सिलाई की मशीन पे बैठने लगे। भैया हैं, उनके पास जाके सीखना चालू किया काम की कैसे अब आगे कैसे क्या करें। पढ़ाई के साथ साथ हमने सिलाई का काम शुरू किया। सन 2010 से हमने सिलाई का काम चालू कर दिया, अपना सीखना, कि आगे भविष्य हमारा ना खराब हो। यानी कि आप लोग मतलब 8 भाई बहन थे और पिताजी अकेले कमाने वाले जी थे। जी जी। और समस्याएं इस समय, अब 2000 हम अगर 10 की बात करें तो इस 2010 में क्या स्थिति रही होगी। हाँ, अब तो बहुत सी थोड़ा दिक्कतें थी। माहौल बदल गया है, काम हर जगह अब मतलब मिलने लगा है। जी 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 लेकिन 15 साल पहले तो बहुत मुश्किल होता था, एक परिवार को 8 बच्चे जी जी। और खुद भी। तो मतलब पिताजी आपके क्या करते थे? पिताजी हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में चपरासी थे। तो बस वही है, उनका कहना था बच्चे पढ़ जाएं और अपना समझदार हो जाएं, कुछ कर सकें। अच्छा, जब आपको लगता था जैसे आप भाई 8 लोग हैं, चलाना खर्चा मुश्किल होता था, तो आपके मन में मतलब एक आता है ना कि मेरे सपने बहुत सबके बड़े होते हैं। जी जी। तो आपको नहीं लगा जैसे 8 लोग हैं तो हमारे सपने अब कैसे पूरे होंगे, कभी विचार आया है मैं क्या करूँ? नहीं परवेश जी, जैसा कि हमने सपने नहीं देखे, हमने करना चालू कर दिया। क्या बात है। हमने कहा जितना समय हम सपने सोचने में लगा देंगे, जितना टाइम हम सोचेंगे, सोचते रह जाएंगे फिर। तो हमने उसी टाइम से सन 2010 से सिलाई सीखना चालू कर दिया, और उतना एक एम बना लिया कि मुझे कुछ करना है, और आने वाले समय में हम जैसी स्थिति किसी की ना रहे। तो इस पे हमने काम करना उसी समय से चालू कर दिया। करते करते 2-3 साल हमने भैया से सीखा। उसके बाद फिर मैंने कंपनियों में जाके कॉलेज की सहायता से हाई स्कूल इंटर हो गया हमारा।
फिर हमने ITI से किया है, द रामेन ट्रेनिंग सेंटर से किया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास से किया है, प्रधानमंत्री से किया है। मतलब फिर हमने कोई योजना भी नहीं छोड़ी, और जहाँ जहाँ मुझे मिलता था वहाँ वहाँ गए, सीख सीख के यहाँ पे इस मुकाम पे आए हैं। अच्छा, कभी आपको लोगों ने कहा नहीं कि तुम ये कर रहे हो, ये नहीं कर पाओगे, या कहते होंगे लोग, ताना भी मारते होंगे, बताओ सिलाई कर रहा है, छोटा काम है? नहीं, कभी ऐसा लोग? नहीं, बहुत लोगों ने कहा। हालांकि हमारे खास मित्र कह लो या भैया कह लो, उन्होंने तो ये कहा तुम्हारे बस की नहीं है, और तुम्हें सीखना है तो जाइए अपनी मशीन लेके आइए। अच्छा। और एक और मित्र से, अब मित्र कह लो या जो भी है, तो उस समय आपके मन में क्या ख्याल आया कि मैं क्या नहीं, करूं? फिर मैंने मम्मी से जाके बात की, मम्मी पापा से, कि मम्मी वो ऐसा ऐसा है वहाँ पे, वो हमसे ये कह रहे हैं आपको मशीन यदि सिलाई सीखनी है तो जाइए खुद से मशीन लेके आइए, यहाँ पे मशीनें नहीं हैं। तो फिर मम्मी पापा ने सहयोग किया, सब लोग ने मिलके घर में, और मुझे एक सेकेंड हैंड मशीन दिलवाई। अच्छा अच्छा, शुरुआत आपकी सेकंड हैंड हाँ, मशीन सेकेंड हैंड मशीन से हुई है। हाँ। और वो मशीन आज हमने अपने मित्र को दी है, और हमारे मित्र जी उसी मशीन से काम शुरू किए थे। आज वो 3-4 मशीनें उनके पास भी हैं, वाह, बहुत। और वो मशीन मैंने बेची नहीं है, वो हमने अपने मित्र के पास। वो आपकी जिंदगी की शुरुआत, जो आपकी हाँ करियर की शुरुआत थी, वो एक मशीन थी जी, जो मतलब हालांकि सेकंड हैंड थी, लेकिन किस्मत आपकी उसने हाँ, उस बदली मशीन है। ने मेरी किस्मत बदल दी, और इसीलिए वो मशीन हमारे मित्र के पास है। हमने कहीं इधर उधर नहीं रखा है, क्योंकि अब हम जुग्गी मशीन चला रहे हैं, तो मगर उस मशीन का निरादर नहीं कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, तो अपने मित्र के पास हमारी है। और आज उनके पास भी 2-3 मशीनें हो गई हैं, वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, और मशीन वहाँ सेफ है। अच्छा, जब आपने शुरुआत करी थी काम की, मतलब सिलाई सीखा था, तो आपका सपना क्या था कि मैं कहाँ तक सीखूंगा और किस लेवल तक जाऊंगा? कोई आपका सपना था उसमें? नहीं, मैंने बताया ना, जैसा कि मैंने सपने नहीं देखे, मैंने अपने काम पर फोकस दिया। हाँ, मैंने बताया, मैंने जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास, प्रधानमंत्री योजना, और द रामेन ट्रेनिंग सेंटर सियाराम कंपनी से भी मैंने सीखा है। तो मैंने ये नहीं देखा मुझे सपना देखना है कि मुझे वहां जाके सीखना है, मुझे उस लेवल में सीखना है। बस मैं सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। मतलब मैंने ये पीछे मुड़ के नहीं देखा मैं क्या करूं, मैंने आगे का देखा, मुझे मेरा भविष्य देखना था। जी जब आपने पहली दुकान खोली थी, जी, तो आपका एहसास क्या था, क्या फील था उस समय कि मैं अब दुकान खोल लिया हूँ? अभी तो मैं कहीं जाके सीखता था, मैं अपनी जगह पे बैठूंगा, काम करूंगा। तो आपके मन में क्या था उसमें? खुशी थी, मतलब कुछ कि हमारा कोई साथ देगा नहीं देगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या लग रहा था आपको उस समय? सही बताया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। क्या होगा? हाँ। बस मैंने काम पे फोकस रखा। यदि मैंने काम किया तो मुझे ला के और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। यदि वो गलती मुझसे हुई है तो मुझे मानना पड़ेगा, ये नहीं उनसे हम बहस करेंगे, हाँ गलती हो गई, ठीक है सर, ओके, मैं इसको ठीक करके दे दूंगा। हाँ, नहीं, जैसे मैंने लोग ठीक भी हाँ किया। बहस भी कर लेते हैं। हाँ, बहुत से जैसे कस्टमर कोई हैं। मतलब कपड़ा सिल रहे हैं, ऊंचा नीचा साइज इधर उधर हो जाता है, जी जी, तो आपके साथ भी ऐसी कभी समस्याएं आती हैं इस चीज के लिए? हाँ, ऐसे कभी कभी आ जाती हैं, क्योंकि हाँ। कस्टमर जैसे कि ऊपर से पहनते हैं और वो नीचे से नपा देते हैं, फिर कहते हैं आपकी गलती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे भी कुछ कस्टमर मिलते हैं हमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ। वो नपाते नीचे से, कहते हैं हाँ। ढीला सिलो, फिर कहते हैं भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ढीला है। तो ऐसी समस्याएं आती हैं, खैर उनका डट के तो सामना नहीं, करते तो हैं। कैसे आप उन कस्टमर को हैंडल करते हैं, क्या समझाते हैं बाद में? देखिए, कस्टमर से आप बात करते समय सही करके देते हैं कि मतलब कह देते हैं नहीं अब नहीं हो पाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कस्टमर से मेन पॉइंट होता है, आप कभी भी कस्टमर आए तो आप स्माइल के साथ बात करिए, हाँ, पहली चीज। मतलब एक संदेश है, कभी हाँ। भी कस्टमर आए तो पहले स्माइल दीजिए। देखिए, मतलब आप स्माइल खुश होकर कस्टमर बात से, जी जी करिए। जी, आप कस्टमर आए तो हाँ। आप उससे प्रेम पूर्वक स्माइल के साथ बात करिए, और उससे करिए सर मुझे 1 से 2 दिन का समय दीजिए, हाँ। मैं आपका कस्टमर का कपड़ा रिपेयर करके दूंगा। तो उसमें जो भी उसकी दिक्कत आ रही है, ढीला है, टाइट है, उसको आप रिपेयर करके दीजिए, तो आपका कस्टमर कभी टूटता नहीं है। जी, जब आपने मतलब शुरुआत कर ली, धीरे धीरे कस्टमर आने लगे, जी जी, मतलब एक आपके पास कस्टमर बेस बनने लगा, जी जी। तो आपने क्या सोचा, इसको मैं आगे बढ़ाऊं कि यहीं पे रखूं? क्या नहीं सोचा सर, उस समय? पर जी, जैसा कि हमने फिर देखा हमारे कस्टमर बन रहे हैं, तो हाँ। हम उस चीज को और दुगनी तेजी से काम करना चालू कर दिया। जी जी, कैसे? मशीनें बढ़ाने लगे, हाँ, कारीगर बढ़ाने तो मैंने पैसा आपके सिखाए। पास आने लगा था उस समय? हाँ, अब जैसे कि 1 से 2 जैसे किसी का बनाया, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो वो पैसा हम इधर उधर नहीं खर्चा करते थे, यहाँ तक अपने पर्सनल खर्चे भी नहीं करते थे। हम वो पैसा दुकान में ही लगाते थे और मशीनों में लगाया। फिर धीरे 1 से 2, 2 से 3 मशीनें ऐसे करना चालू कर दिया। और उस समय लगभग आपके पास कितनी मशीन होंगी? अब इस समय
मशीनें आप देख सकते हैं जैसा कि, और कुछ हमारी उधर साइड में रखी हैं, कुछ मशीनें पीछे रखी हैं, और 4-5 मशीनें मेरी नीचे भी हैं, जैसा कि जुग्गी मशीन, छोटी मशीन, अम्ब्रेला मशीन। मशीनें भी कई प्रकार की होती हैं, तो ईश्वर की दया से हमारे पास लगभग छोटी मैं जैसे मशीन, देख पा रहा हूँ लगभग यहाँ पे 50 मशीनें तो आई है मेरे ख्याल से। हाँ लमसम होंगे, क्योंकि 8-10 तो यहाँ रखी है, पीछे गोदाम में रखी है, नीचे मेरी शॉप है वहां भी रखी है 5-6। वहां पे जुग्गी मशीन है, यहाँ पे छोटी मशीन और अम्ब्रेला मशीन आपको मिलेगी। तो मतलब आप जैसे सिलाई करते हैं तो लेडीज जेंट्स दोनों रहता है? सर हमारे यहाँ नीचे शॉप पे तो लेडीज जेंट्स दोनों काम करते हैं, प्लस ऊपर लेडीज को हम हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि लेडीज को ज्यादा से ज्यादा सिखा सके, आत्मनिर्भर बना सके। बिल्कुल, जैसे जी। आपका पोस्टर भी लगा है, आओ निखारो प्रतिभा, जी। मतलब आप सिखाते हैं, आप एनजीओ भी चला रहे हैं? हाँ सर, देखिए हरियर फाउंडेशन के नाम से मैं एनजीओ अपना चला रहा हूँ, और आओ निखारो प्रतिभा यानी कि बच्चों के अंदर की जो प्रतिभा है, देखिए वो हर माँ बाप या हर टीचर नहीं निकाल पा रहा है, मगर उस पर हम काम कर रहे हैं कि उसके अंदर की जो भी कला है, जैसे कि आपने देखा है सिलाई का है, ढोलक का है, पार्लर का भी है, बुके का भी है, पढ़ाई का भी, तो हम देखते हैं बच्चों से बात करते हैं एज अ दोस्त बनकर, उनकी देखते हैं उनके अंदर की क्या कला है। यदि बातचीत करते हैं तो बातचीत के तरीका उनको बताते हैं, यदि उनको डांस में मन है तो डांस के तरीके बताते हैं, यदि उनका सिलाई में मन है तो सिलाई का बताते हैं, यहाँ तक उनका पार्लर का मन है तो उसमें भी उनका सहयोग करते हैं कि आप अपनी कलाओं को अच्छे से अच्छा बाहर निकालें और सबके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो आपको ये एनजीओ खोलने का ये मतलब दिमाग मन कैसे हुआ कि मैं एनजीओ खोलूं, सिखाऊं बच्चों को भी? इसकी शुरुआत आपने कहाँ से करी? इसकी शुरुआत क्या, दरअसल हम अपनी शॉप पे जब बैठते थे तो कई महिलाएं हमारे पास आती थी और कहती थी भैया हमें सिलाई सिखा दीजिए। अब हालांकि हमारी नीचे शॉप थी तो नीचे तो नहीं सिखा सकते थे, मगर हम बच्चों को कॉलेजेस में या इधर उधर सिखाते थे, एडमिशन करा देते थे। जैसे आपने बताया था हाँ। कि अभी ये जहाँ जहाँ से हमने सीखा है, जैसे कि कौशल प्रधानमंत्री विकास वाला कौशल विकास, तो बच्चों का एडमिशन हम वहाँ कराते थे, वहाँ करा के उनको सिखाते, मगर हमने देखा कि अब वहाँ पे सब बच्चों का नहीं लिया जाता था। जैसे कि कोई बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, आप 8वां या 10वां नहीं पास हैं, तो वहाँ पे नहीं सिखाया जाता है। बहुत बड़ी एक समस्या थी, और यहाँ पे काफी महिलाएं आती हैं जो अनपढ़ गंवार हैं, जो नहीं पढ़ पाई और यहाँ आके चौका बर्तन कर रही हैं। हमने उनसे बातचीत की, अब वो कह रही थी सर देखिए भैया आप कोई उम्मीद करिए, मुझे सिखा दीजिए। तो इस चर्चे पे हमने अपनी मैम से बात की, हमारी गुरु माँ है जिन्होंने मुझे एनजीओ का आइडिया दिया और मेरे सर पर हाथ रखेगा, बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। तो हमारी गुरु माँ है जिन्होंने हमारा एनजीओ खुलाया, और खुलाने के साथ साथ हमसे बोला बेटा आप ऐसे ऐसे जब इतना कर रहे हो तो उसको एक अच्छे लेवल पे ले चलो, अच्छी तरीके से सिखाओ और बच्चों का हाथ बटाओ, उनको आगे सामने लाओ। तो बस यहीं से हमारा सिलसिला चालू हो गया। इस चीज़ के लिए हम अपनी गुरु माता आभार रहेंगे कि उन्होंने हमें यहाँ पे इस लाइन में बताया, और आज हम उनकी आशीर्वाद से ये आप जो देख रहे हैं आओ निखारे प्रतिभा हरियर फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे सब बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? गुरु माँ जिन्होंने आपको मतलब एक प्रेरणा दी है एनजीओ खोलने का, यानी कि एक समाज सेवा है, यानी कि जो आप सीखे हैं जी जी उसी को एनजीओ के माध्यम से आप औरों को भी सिखा रहे हैं, औरों को भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो एक मतलब एक अच्छा सुझाव उन्होंने दिया और आशीर्वाद भी दिया, तो आप इसको चला पा रहे हैं। तो उनके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे उनसे मुलाकात हुई थी? और हमारी जो गुरु माँ है, जो हमारी दीदी भी हैं, गुरु माँ भी हैं और टीचर भी हैं हमारी, वो डांस टीचर हैं। इधर देख के थोड़ा सा, वो एक डांस टीचर हैं और भरतनाट्यम की बहुत अच्छी टीचर हैं। उन्होंने भारतखंडे से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हमारी मुलाकात, दरअसल हमें डांस का भी बहुत शौक था, तो हमारी मुलाकात हमारे एक भैया हैं उन्होंने कराई थी। तो वहाँ पे हम गए, मैम के पास हम प्रोग्राम मतलब करने लगे, मैम ने मुझे डांस सिखाया है। सिखाते सिखाते एक अच्छी मैम से हमारी बॉन्डिंग हुई। मैम ने एक बच्चे के समान हमें देखा, एक एक चीज़ बताने लगी, हमें अच्छा लगा उनसे बात करके कि हाँ एक कोई गुरु हैं, गुरु क्या है, उनका अर्थ मुझे समझ में आया। गुरु तो बहुत मिलते हैं, जैसे कि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, मगर गुरु का सिलसिला यही नहीं खत्म होता है, जीवन में कैसे आगे जीवन में जो आपको उद्धार कर दे। यानी कि एक शिक्षा जो है वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई जाती है, जी जी, वो तो वहीं तक सीमित है। हाँ जी, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं आती हैं, उनसे कैसे लड़ें, जी जी जी, ये सिखाने वाला गुरु एक अलग ही होता है। हाँ, तो हमने ये उन्हीं से सीखा है कि आपको जीवन में कैसे क्या करना है, आपको भविष्य में लोगों से कैसे क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, और अपने आप को कैसे निकालना है, और लोगों की मदद कैसे करनी है। ये चीज़ हमने अपनी गुरु माँ से सीखा है। उनका क्या नाम है? उनका शुभ नाम है निधि तिवारी जी। अच्छा। हाँ, हमारी वो राधा
राधा जी की हमारी मैम गुरु माँ है, हाँ। बहुत बड़ी भक्त हैं, आराध्य हैं जी। वो हमेशा वो वृंदावन की ही बात करती हैं। अच्छा, आती जो जाती एनजीओ हैं। चला रहे हैं आप उन्हीं के संरक्षण में चला रहे हैं, उनके मतलब जो प्रेरणा है उससे चला हाँ, रहे उनकी हैं। प्रेरणा से ही हम चला पा रहे हैं। और बहुत से यानी कि महिलाओं को। हाँ, 100 से 150 महिलाएं हमसे अब तक सीख चुकी हैं। अच्छा अच्छा, और बहुत। कुछ महिलाएं अपनी खुद की शॉप डाल रही हैं, कुछ काम करने जाती भी हैं, और यहाँ तक 2-4 महिलाएं तो हमारे पास ही काम करती हैं हाँ जी। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी तो जैसे एनजीओ आपने चलाया, उसमें जैसे सरकार का किसी का कोई डोनेशन योगदान रहा है? नहीं सर, अभी तो नहीं रहा है। अच्छा, मान लीजिए अगर डोनेशन योगदान आएगा जी तो जी। आप इसको किस स्तर पर लेके जाएंगे? यदि भविष्य में ऐसा लाभ मिलता है तो इस क्लास को मैं स्कूल में बदलना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक सिलाई सेंटर है, एक कॉलेज बन जाए, नृत्य कला संगीत बच्चों से इसी में आगे तलवारबाजी लठमार ये सब हम एक कॉलेज के रूप में खोलना चाहेंगे, और उसको उस स्तर में ले जाने की अभी से मेरी कोशिश चल रही है। और यदि कहीं कोई हमें हेल्प करता है, कि कोई हमें करता है कि डोनेशन पे या हमारे साथ खड़ा होकर हमारे आगे बढ़ाता है, तो ये हाँ वादा करते हैं कि आगे हम इसको एक स्कूल के रूप में, एक विद्यालय के रूप में इसको प्रेजेंट करना चाहेंगे। क्योंकि मेरी एक शुरुआत एक सेकेंड हैंड मशीन से हुई है, एक छोटी सी जगह से हुई है। आपने वो दर्द देखा है? जी जी बिल्कुल। वो गरीबी देखी है जी। और उस गरीबी से आपने अपनी प्रतिभा को निखार कर आप समाज को भी निखार रहे हैं, तो आप उस स्थिति को बहुत ही अच्छे से तरह से जानते हैं। जी जी। तो बहुत ही शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से आपके गुरुओं को। जी जी जी। और जो आपने किया है वाकई, जो आपकी उम्र है, ऐसा नहीं लगता कि आप इस स्तर पर काम कर रहे हैं। और मैंने अभी नीचे भी देखा है, ऊपर भी मैं देख के आ रहा हूँ, और आप कई प्रोग्राम में जा भी चुके हैं। जी जी जी, हमने कई प्रोग्राम में गए हैं। जैसे कि ये होता है आपका गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, यहाँ पे कैंप वगैरह लगते हैं, वहाँ भी गए हैं और हमने इसमें पार्टिसिपेट भी लिया है। अच्छा, कभी कोई ऐसा बच्चा है बिल्कुल आपकी तरह जैसे शुरुआत करना चाह रहा हो, उसकी बहुत ही स्थिति गंभीर हो, तो आपने उसको सिखाया हो? कोई दुखद बच्चे की कहानी ऐसा? हाँ, ऐसे बहुत से बच्चे हैं। एक महिला की बात करें, उसकी ससुराल की बात है, उनके साथ में उनसे ये कहा था कि आपको सिलाई नहीं आती है, और वो महिला लमसम 1-2 महीने अपने मायके में रुकी है, और उसके बाद उसका जब समय आया, उसको जाना था, उस समय उसने हमारे एनजीओ के बारे में उसने जाना कि वहाँ पे एक जगह सिलाई सिखाई जाती है। उस महिला वो काफ़ी दुखी थी, हमसे कहने लगी, तो हमने कहा आप जितने दिन भी हो आप मेरे पास आओ, क्लास करो, मैं आपको सिखाऊंगा। हमारी क्लास मात्र 2 घंटे की होती है। मैं बहुत ज़्यादा देर सुबह से शाम तक नहीं बैठाता हूँ, मैं 2 घंटे में जो बताऊँगा वो आपको आएगा। हम ये नहीं कहते आपको हाई स्कूल इंटर पास होना चाहिए, आप पढ़े लिखे नहीं है कोई इशू नहीं, आप आइए और हमसे आप सिलाई सीखिए, बस इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप सीखो। और उस देखिए लेडीज उन्नाव की हैं वो, अच्छा, खैर मैं नाम नहीं जिक्र करूंगा, ठीक है। उन्होंने 15 दिन में हमसे ब्लाउज सीखा है। अच्छा, मैंने 15 दिन में उनको कटिंग और ब्लाउज बनाना सिखा दिया है। मतलब कुछ नहीं आता था? हाँ, उनको कुछ नहीं आता, मशीन नहीं चलाना आता था, मतलब एक जिज्ञासा है सीखने की। और बगल में बैठा के अपने सामने बैठा के मैंने उनको 15 दिन में ब्लाउज बनाना, क्योंकि भाई लेडीज के लिए शादी के बाद ब्लाउज वगैरह बहुत जरूरी होता। और जाते जाते उन्होंने कहा जब भी भैया हम आएंगे सर, हम लखनऊ आते हैं तो आपसे इसके आगे की क्लास बिल्कुल लेंगे। हमने कहा जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने हमसे यहाँ जाते जाते ब्लाउज सीखा, साथ में सलवार सूट की कटिंग भी हमने बता दी थी, मगर अभी पूरी तरीके से वो सीख नहीं पाई हैं। अच्छा, आप दिन में जैसे काम करते हैं, सिलाई करते हैं, शाम को बच्चों को सिखाते भी हैं, एनजीओ भी चलाते हैं, और आप रात में भी काम करते हैं, झांकियाँ करते हैं, तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब एक धार्मिक झांकियाँ जागरण में भी करते हैं, सुंदरकांड में हाँ जी सर, हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं, जैसे कि जागरण, माता रानी का जगराता है, शाम भजन हो गए, माता की चौकी हो गई, ऐसे धार्मिक काम भी हम करते हैं। बाकी शादी बारातों में हम काम नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में हमें जन्म मिला है, और हम नहीं चाहेंगे हम अपनी देवी देवताओं को इधर उधर हम नचाएं। ठीक है, तो हमारा जो हिंदू सनातन धर्म से जो धर्म से लेकर है, उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर काम भी करते हैं, और उसमें भी हमारे पास कम से कम 10-15 बच्चे ऐसे हैं जिनका घर की रोजी रोटी हमारे साथ चलती है। जैसे किसी के पिताजी नहीं है, किसी के पिताजी पेंटिंग का काम करते हैं, किसी की मम्मी चौका बर्तन कर रही हैं, किसी की माँ नहीं है, तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जो काम करते हैं। तो काम इसीलिए करते हैं कि यदि हमसे उनके घर का गुजारा चल रहा है, उनका पेट पल रहा है, तो हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए।
उसमें कोई चोरी नहीं है, उसमें कोई शर्म नहीं है। तो इसीलिए मैं जागरण वगैरह भी करता हूँ, माँ की चौकी भी करता हूँ, श्याम बाबा का भजन भी करते हैं हम। तो ये सब है, और मैनेज क्या, सब प्रभु की इच्छा अनुसार होता रहता है। बस जो टाइम मिलता है आराम कर लेते हैं, बाकी हम यही बच्चों को एनजीओ में पढ़ाना है, नीचे सिलाई का काम भी देखना है, साथ में रात में माता रानी का जगराता है, तो ये सब करते रहते हैं सर। अच्छा, तो आपसे मैं, जैसे आप धर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि असली भगवान का मतलब क्या है? जो मंदिर में मूर्ति है उसकी पूजा करना है कि दूसरों की मदद करना है? असली भगवान की पूजा तो भक्ति ये किसे है कहते कि आप अपने धर्म को आगे लेके चलिए, आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, ये बहुत है। हैं? हम भगवान की या अपनी फोटो लेके तो नहीं ठहर सकते हैं ना, या हम अपने पिताजी की या अपनी माँ की या भगवान की, शंकर जी या हनुमान जी, तो उनकी मूर्ति लेके टहलें। हाँ, यदि आपके थ्रू कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो भगवान का भी यही कहना है, सबसे पहले काम होता है आपका धर्म। आपका धर्म और कर्म अच्छा होना चाहिए। आपसे एक प्रश्न, जैसे आपने शुरुआत करी, आप रुके नहीं, सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं बढ़ते सोचा। आगे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी है कि सोच लेती है। अब कैसे सोच लेती है? उनको आगे क्या करना है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फॉर्म भरते रहते हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं। मतलब इतनी युवा पीढ़ी है कि नौकरी नौकरी नौकरी। सर देखिए, इस बारे में हम ये कहना चाहेंगे, वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। यदि इस विषय में हम बात करें तो बच्चे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम कहते हैं आपने पढ़ाई की है, आपके माँ बाप ने इतना पढ़ाया है, आईएएस पीसीएस की पढ़ाई की हो, आपने डॉक्टर की हो, आपने हाई स्कूल ही इंटर क्यों नहीं किया है? स्किल आपको आनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए। इसके आज के समय में आपको पढ़ाई के साथ स्किल नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि आज के समय में आपको जॉब मिली जाए, कितने भी मिलेगी। बहुत सी जॉब जा रही है, एआई का ठीक है। जमाना आ गया, बहुत सी हाँ। जॉब जा रही हैं। जी जी, तो हम तो यही सभी युवाओं से कहना चाहेंगे, देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ स्किल का भी काम करते चलिए। जरूरी नहीं कि आप हमारी तरह सिलाई ही करिए, जिस चीज में आपका मन लग रहा है आप वो काम करिए। आपका कैमरे का काम है, आप कैमरा करिए, आपका मॉडल का काम है, आप मॉडल का काम करिए, आपको हीरो हीरोइन का काम है वो करिए, आपको जो भी दिल करे। आपके दिल में है मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे सिलाई सेंटर का मतलब एक वो करना है, मुझे जो भी काम आपका है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। आपको लगता है कि आप में जिम का सपना है, आप अपने सपने पूरे करिए। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो छोटे काम को सोच लेती है, छोटा काम है, लोग क्या कहेंगे, हमारे आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। सर यदि ऐसा हम भी सोचते तो आज हम भी यहाँ ना होते। हम ये सोचती है सिलाई सेंटर ये तो दर्जी का काम है, हम तो राजपूत ठहरे, हम क्यों करें। तो सर ये हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मान लीजिए जो लोग, ये बहुत से मतलब युवा सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ लिया हूँ, मैं बीएससी बीए एमए ये कर लिया हूँ, अब मैं सिलाई का काम, तो उनको अंदर एक फील आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो उनको आप क्या लोग कहना कुछ नहीं चाहेंगे? कहेंगे, आप घर में बैठेंगे तब भी लोग यही कहेंगे कि आईएएस पीसीएस की तैयारी कर ली है और अभी भी देखो घर में बैठे हैं। आप उनकी मत सोचिए, आप अपनी करिए, है ना। उनका काम ही कहना, आप बन जाएंगे आगे तब भी वो आपको कहेंगे देखो पढ़ लिख गया बन गया। आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वो आपको यही कहेंगे कि देखो बैठा है अभी तक उसने किया नहीं। तो कहने पे मत जाइए, आप अपना कार्य करिए, तैयारी करते रहिए। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप यदि किसी चीज की तैयारी करते हैं, तैयारी करिए, तैयारी के साथ साथ कोई स्किल डेवलपमेंट भी आपको आना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, यानी आज के टाइम में आपके पास पढ़ाई है, उसके साथ साथ आप एक स्किल, कोई भी स्किल जिसमें आपको इंटरेस्ट हो जी, वो आप डेवलप करिए, उसको बिल्कुल। आगे लेवल तक बढ़ाइए। अगर आपकी जॉब नहीं भी लगती है तो भी आप स्किल से आप मेहनत करके आगे जा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल सर। यानी कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम बहुत ऐसा है, ये हाँ। काम ऐसा है। अगर आप छोटा काम समझते तो आपका इंटरेस्ट जग रहा है, तो यानी कि वो काम छोटा नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे कि आपने देखा ही होगा, एक कहाँ के हैं वो, लवली चाय सुना होगा, चाय है ना, मशहूर है ना। तो उन्होंने भी देखिए बहुत, डॉली चाय, सॉरी आपने देखा, तो उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है बड़ा है। आज हजारों लोग जाते हैं उनके वहां चाय पीते हैं, काम वो भी नहीं छोटा है। दुबई भी घूमा है, दुबई में ऐसा है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं, ये हमारी सोच है, ये सोच हमारी छोटी है। इस सोच को आप लोग खत्म कर दीजिए। कोई युवा पीढ़ी घर में नहीं बैठेगा, सब आप कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, साइकिल का गाड़ियों का बिजनेस चालू कर दीजिए, लोगों को 10 लोगों को दीजिए, मदद कराइए उनकी, आपसे वो भी कमा रहे हैं आप उनसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, एक बार आप करने की कोशिश करिए बस। अच्छा, जब आप संघर्ष कर रहे थे शुरुआत दिनों में, तो आपके परिवार में आप किसने आपकी सबसे ज्यादा मदद करी है? सभी ने। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, हमारे परिवार ने किसी ने मुझे मना नहीं किया। सबका ये कहना है कि हाँ चलो करो ठीक है,
बस ये है ना, सही रास्ते चलना चाहिए इंसान को ना, झूठ बोल के ये नहीं कि हम बता रहे यहाँ जा रहे हैं वहाँ, कभी ऐसा काम मत करना। अच्छा, एक भरोसा घर का बनाए रखना। हमारे घर में यही था कि हाँ हम जो बताते थे वो करते थे, तो घर में मेरे भाई बहन मम्मी पापा सबका यही था कि हाँ जा रहे हैं ठीक है, अच्छी जगह जा रहा है और कुछ करेगा ही करेगा। तो मेरे परिवार ने बहुत मेरा साथ दिया है, कभी हमें मना नहीं किया कि नहीं सिलाई ना सीखो, ये हमारा काम नहीं है, ये तो दर्जी का काम है, ये उनका काम है, आप कर रहे हो आप जाइए सीखिए करिए आगे बढ़िए। अच्छा, जो अभी आप धर्म का सेवा का काम कर रहे हैं, तो आपके घर वाले देखते हैं तो उनको मतलब कैसा बहुत लगता प्राउड है? फील होता है। अच्छा। जी जी जी, बहुत प्राउड फील होता है उनको, अपने ऊपर भी और हमारे ऊपर भी। हाँ। जी। जब आपने दूसरों की हेल्प करना शुरू किया, तो जैसे घर वालों ने या परिवार बाहर वालों ने कभी ये सोचा कि खुद तो मतलब अभी सीख रहा है, खुद तो कर रहा है, अभी खुद इतना बड़ा हुआ नहीं है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, कभी ऐसे आपको लोगों ने कहा कि खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं? ये कहने वाले कहते रहते हैं और आपका काम है करना बढ़ना आगे, तो आप करते रहिए बढ़ते रहिए। हाँ हाँ। ये संसारिक दुनिया है। अच्छा, कभी किसी ने कहा आपको इस तरह की बातें? हाँ हम बोलने वाले बोलते हैं, अब किसके बारे में क्या बताएं हम। ठीक है, तो कहने वाले कहते रहते हैं और ऐसा हर जगह मिलते हैं, ऐसे कुछ लोग मिलते ही हैं आपको टोकेंगे, अरे क्या कर रहे हो यार, छोड़ो तुम मेरे साथ चलो मूवी देखने चलते हैं। हाँ। बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं आपको, आइए वहाँ चलते हैं, हाँ। आइए ये करते हैं, तो आप इनके चक्करों में मत पड़िए, आप अपना कार्य करिए, हमारा तो सीधा सिद्धांत रहता हाँ, है। जैसे लोग अब कोई भी जैसे व्यक्ति है कोई भी नहीं काम मेरे हमसे कई लोगों ने बोला कि आप ये एनजीओ चला के क्या मिलेगा, आपको क्या फायदा है। तो फायदा हमें नहीं है, फायदा हमसे 4 लोग को मिला, हमें ये फायदा देखना है कि ना हम क्या करेंगे, सब यहीं रखा रह जाता है, कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ, मगर आपका जो ये कर्म है ना, जो हमारे ये कर्म है यही हमारे साथ जाएगा। इस भाव से हम यहाँ पे अपना कार्य करते हैं। अच्छा, आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? अपनी फैमिली पर। फैमिली पर। जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आप भगवान पे ज्यादा भरोसा करते हैं कि अपनी मेहनत पे? तो आप किसको आगे रखेंगे? देखिए मेहनत काम मेरा है, और यदि भरोसा भरोसा तो मैं ईश्वर पर है। वो इसलिए भरोसा उन पर है, मेहनत अपनी है, तभी आज हम यहाँ हैं। यदि उस समय भगवान पे भरोसा ना होता, कई जगह पे आंख में आंसू आ गए, कई लोगों ने मुझे कई बातें कही, बस ईश्वर का ही सहारा है। क्योंकि ऐसा मैंने कई जगह प्रेजेंट किया है कि मेरे जिम्मे में 1 रुपया भी नहीं था और मेरे काम कई लोगों ने मुझे टोका, बहुत सी समस्याएं आई हैं, बस मैंने ईश्वर का नाम लिया है, मगर भरोसा अपना भी नहीं तोड़ा। क्या बात। तो बस यही है कि भरोसा अपने पर करिए और ईश्वर का पूरा ध्यान करिए, किसी की कहने में सुनने में नहीं, वो फिर भी कोई क्यों, अपनी वाइफ क्यों ना हो, अपना बेटा क्यों ना हो, आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिएगा। आपको कोई तोड़ नहीं सकता, आपको कोई मरोड़ नहीं सकता। इस चीज की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हमने ये अपने ऊपर प्रेजेंट किया हुआ है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मतलब एक हमें प्रेरणा भी मिली है कि जीवन में कभी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जी जी, यानी कि आप फैसले लीजिए, उस पर कार्य करिए। बस सोचने से डिप्रेशन होगा, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। जी देखिए, जी, सोचने वाले का काम वो सोचता रहे, हमें अपना बिल्कुल काम बिल्कुल। आगे करना है। तो आपसे बहुत से बच्चे जुड़े हैं जी जी, और आपने बहुत सी महिलाओं को सिखाया, आगे बढ़ाया है, खुद भी आप काम कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे उनसे भी मिले हैं। जी जी, उनसे भी हम 2 बार मिल चुके हैं। और मतलब फंक्शन में आप अटेंड करते हैं, जी जी, जाते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि एक प्रेरणा है। तो आप बच्चों को जैसे एनजीओ के माध्यम से सिखाते हैं, अभी तो कोई डोनेशन भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी हिम्मत देख के लगता है कि आप जीवन में बहुत आगे सोचने का रखते हैं। अगर डोनेशन मिलेगा तो आपका विजन एक और आगे रहेगा। हाँ, उसके बाद तो हमने जैसा कि बताया ना आपको, आज तो हमारे यहाँ सिलाई सेंटर ही और पार्लर का ही चल रहा है, आगे जाके हम एक विश्वविद्यालय टाइप का बनाना चाहते हैं, कॉलेज बनाना चाहते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ सिलाई सेंटर होगा, सिलाई होगा, ठीक है, और जहाँ पे महिलाएं आए और अच्छे से अपना क्लास कर सकें, जिसका संगीत में मन है वो संगीत सीख सके, जिसका मेकअप में मन है वो मेकअप का कोर्स सीख सकता है। बच्चों को, युवाओं को और नई युवतियों को हम तलवारबाजी, लठ मार ये सब भी सिखाएंगे। आगे हमारा इस पे कोशिश चल रहा है, बस वही है कि अगर मतलब कोशिश में लगे हैं। बस सरकार से कोई सुविधा डोनेशन मिलता है बिल्कुल, तो आप इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे और अपने भारत का नाम रोशन कराएंगे। तो अभी आप जैसे बच्चों को सिखाते हैं तो क्या टाइमिंग रहती है, कितने बच्चे आते हैं? देखिए सर, हमारी 11 से 1 टाइमिंग है, 1 से 3 का टाइमिंग है और 3 से 5 का टाइमिंग है, अलग अलग जो बच्चे सीखने आते हैं। जी जी,
तो आपसे जैसे कोई जुड़ना चाह रहा है, आप जैसे लखनऊ में हैं, तो कहाँ से, मतलब आप कहाँ पे है आपका देखिए, ये? लखनऊ में हमारा जो एड्रेस है वो इंदिरा नगर है, लेखराज मेट्रो स्टेशन। अब वहां से निकट ही पड़ता है ड्रैगन एकेडमी, जो कि वो सामने हमारे है। ठीक है, आप लेखराज मेट्रो स्टेशन आकर किसी से भी पूछ लीजिए ड्रैगन एकेडमी। ड्रैगन एकेडमी के ठीक सामने हमारी नीचे सिलाई की शॉप है, ऊपर हमारा यहाँ पे सेंटर चलता है हरियर फाउंडेशन के नाम से। जी। जैसे और कोई आना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए नहीं मिलता, तो कांटेक्ट आपसे कैसे करें? उसके लिए हम अपना नंबर आपको आप दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर भी होगा, हमारा कॉलिंग नंबर भी होता है। इस नंबर पे हम आपसे उनसे मिल सकते हैं, जो भी बच्चे हैं हम उनसे पर चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो वो हमारा ये जो नंबर है 8303482818, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। पर्सनली हमारा जिस भी बच्चों को जोड़ना है वो हमारे इस पे बात करे, जिसको आगे के लिए कुछ सोचना है, आगे कैसे क्या करना है, वो भी हमसे बात कर सकता है इस चर्चे पे। तो आज हमने देखा इनकी संघर्षों की कहानी बहुत ही अजीब है, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़े, दूसरों की कोई परवाह नहीं गई कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। आज ये इस मुकाम पर हैं, एनजीओ चला रहे हैं, धर्म से भी जुड़े हैं, रात में झांकियाँ करते हैं, एक अच्छा गहरा संदेश देते हैं कि धर्म से भी जुड़ना चाहिए, और अपने कार्य के प्रति भी ईमानदार मेहनत रहते हैं, समाज को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलकर एक अच्छा फील होता है। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं उनसे जुड़िएगा, मिलिएगा, आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।